गया भाई? हो गया? अब जरा ध्यान दो, अगर इतना समझ गए, अब जब दिनों की बारी आएगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा और जरा ध्यान देंगे। ये जनवरी कितने की होगी? 31, फरवरी 28 या 29, मार्च के 31, 30, 31 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर 31, 30, 31, 30। अब हम क्या करते हैं कि 7 के पेयर को साइड में रख देते हैं, है ना। जो 7 के पेयर बनेंगे उतने दिनों को साइड में रखते हैं। तो आपने कहा सर 7 चौके 28 दिन इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेंगे 3 दिन। तो जनवरी का कोड कितना था? 3। फरवरी का कोड 28 या 29। तो अगर मैं 28 में से 28 को माइनस कर दूं तब तो 0 बचेगा। अगर लीप ईयर होगा तो 1 बचेगा। मार्च का कोड 31 है, अगर 31 दिन होते हैं, अगर मैं उसमें से 28 दिन हटा दूं तो कितने दिन बचेंगे? 3 दिन। 30 है, अगर मैं इसमें से 28 हटा दूं तो कितना बचेगा? 2 दिन। मार्च का मई का फिर 28 माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पे 28 माइनस हो जाएगा 2। तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये है, अगर 31 के महीने हैं तब तो 3 बच जाएगा, अगर 31 का है तो 3, 30 का है तो 2 बच जाएगा भाई। इतना ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अब एक शॉर्टकट भी बताते हैं जिसपे कोड याद रखना पड़ता है, 14 अक्षरों का कोड, जहाँ पे जनवरी का कुछ अलग कोड होगा, फरवरी का, और उसपे आसान है तरीका याद करने का। मोबाइल नंबर ही तो है, लेकिन मोबाइल नंबर तब गड़बड़ हो जाता है, उसपे 2 मोबाइल नंबर याद रखने पड़ेंगे मेरे। उसपे लीप ईयर का अलग कोड होता है, ऑर्डिनरी ईयर का अलग कोड होता है। अगर आप शॉर्टकट से बनाएंगे तो एक लाइन पे तो है उत्तर, लेकिन याद रखना बहुत टफ है वो वाला, ठीक है। तो आप जैसा यहाँ पे बताया जाएगा आप वैसे बनाना है। हाँ 033 वाला है, तो वो टफ है याद करना थोड़ा। अगर आप उस पे आगे करेंगे, लीप ईयर का अलग होता है और ऑर्डिनरी ईयर का अलग होता है, इस कारण से आप छोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक के कोड है। 0 बचेगा रविवार, 1 बचेगा सोम, 2 बचेगा मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 शनि। ये हमने जाने थे 400 का कोड 0, 300 का 1, 200 का 3, 100 का 5। 400 का 0 क्यों आया था? क्योंकि 400 अपने आप पे थे, और हमने लीप ईयर देखे थे कि कितने लीप ईयर बचते हैं, हम पहले ही सीख चुके हैं ये सारी कहानी। आज हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ निकालना सीखेंगे कि अगर डेट ऑफ बर्थ निकालना है, पूछा जाए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये ऐसे दिन है जो आपको याद होने चाहिए, निकालने की जरूरत भी ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 क्या बात था, आप डायरेक्ट कहेंगे शुक्रवार। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आप कहेंगे डायरेक्ट बृहस्पतिवार। सारी बात समझ गए? तो आपको ऐसे दिन याद होने चाहिए कि जो डायरेक्ट निकल जाते हैं। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग। अब पूछा जाए, छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। मैं कहूँ 5 जनवरी 2005 नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए, इस पे ज्यादा अभी कुछ लगाना नहीं है ना, छोटा सा कंसेप्ट इस पे छोटा ही अप्लाई होगा। जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे बड़े क्वेश्चन करेंगे। 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 5 जनवरी 1950 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था? क्लियर है? अब जरा ध्यान देंगे आप लोग। अगर हमसे पूछा जाए 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले, कोई बात नहीं, बुध मंगल देख लेंगे। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, अगर हमने साल लिए हैं तो ये कितने साल है? 2005। तो सबसे पहला तरीका आपको करने का ये आना चाहिए कि सर अगर 2005 है, एक बात बताइए, क्या मुझे पूरा साल जाना है 2005 का? नहीं सर, हमने जाना है सिर्फ जनवरी के, मतलब 5 ही दिन जाना है 2005 के। अगर मुझे 5 ही दिन जाना है तो पूरा महीना क्यों गिनूं, पूरा साल क्यों गिनूं? तो मैं ये करूंगा, क्योंकि सर मुझे 5 ही जनवरी तक जाना है, पूरे साल नहीं जाना है 2005 का, तो मैं 1 साल माइनस कर दूंगा उसमें से। क्यों करूंगा माइनस? क्योंकि सर पूरे साल नहीं जाना है। जो ये कोड लिखे जाएंगे, ये पूरे साल से संबंधित होंगे। तो मैंने कहा 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा साल नहीं जाना है, तो कितना साल बचेगा? 2004। अब एक बात बताइए, 2004 को मैं ऐसे फैक्टर बना दूं,
फैक्टर तोड़ेंगे इस वाली फॉर्म पे जो आसान रहे ये प्रश्न। आपने कहा सर 400 का कोड अगर 0 है तो 800 का भी तो 0 होगा, 1200 का भी 0 होगा, 1600 का भी 0 होगा, 2000 का भी 0 होगा। आप ये कहेंगे जो 400 के फैक्टर होंगे 400 के गुणा में आएंगे कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, उनके सबके कोड क्या होंगे 0। आपने कहा सर अगर 2004 को देखें तो 2004 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, कैसे ध्यान दे सर 400 के आप 5 टुकड़े बना दो ना। अगर मैं 400 के 5 टुकड़े बना दूं तो 400 के 5 टुकड़े बना पे कितना आएगा 2000। आपने कहा सर अगर इसको गुणा करके देखें तो 2000 तो चले गया भाई। अगर 2000 चला गया तो कितना साल बच गया, मात्र 4 साल, क्योंकि 2004 ही तो है। 2000 तो 400 के फैक्टर में चले गया। तो अगर ये 2004 है 2000 चले गया, कितना साल बच गया 4 साल। एक बात बताइए 2000 ये समझ गए और ये 4 साल समझ गए, ये 4 साल बच गया। एक बात बताइए अगर 4 साल हम देखें तो 4 साल में लीप ईयर भी तो आया होगा, लीप ईयर आया होगा। आप बताइए 4 साल में कितने लीप, एक ही लीप तो आएगा। 8 साल में 2, 12 साल में 3। आपने कहा सर 2004 पूरा साल जाना है, इस वजह से हमें एक लीप जरूर चाहिए, तो एक लीप ईयर का हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो तो ये प्रश्न सॉल्व। एक बात बताइए 400 का कोड अगर 0 है तो 2000 का कोड भी कितना 0, और आगे कितने दिन 4, आगे लीप ईयर कितना 1, तो 4 और 1 कितने हो गए 5। ये आंसर नहीं है, 5 आंसर नहीं है सर। ऊपर 5 जनवरी भी तो है, 5 जनवरी तो है, ये भी तो लिखनी पड़ेगी ना भाई। तो हमारा यहाँ से कोड देखा तो 5 बच गया, और 5 सर जनवरी भी है। अगर 5 जनवरी भी है तो 5 और 5 कितने हो गए 10। अगर यहाँ पे 10 बच गए तो अब बताइए किससे डिवाइड लगाएंगे 7। आपने कहा सर 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो 7 से काटेंगे, 7 ही कम 7, कितना बचेगा 3। मैंने कहा जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेष पर बचेगा वही उत्तर होगा। तो आपने कहा सर 3 शेष पर बचा था तो 3 में कौन सा बार हो जाएगा, आप चेक कर सकते थे फोन पे भी कि सर 3 तारीख को बुधवार, सॉरी 5 जनवरी को बुधवार ही दिखेगा। ये छोटा प्रश्न था, इस पे हमने फरवरी मार्च अप्रैल नहीं ले गए थे, इस वजह से छोटा प्रश्न था। आप फटाफट बना सकते हैं। पूछना है किसी को कौन सा 1 साल क्यों घटाया? तो हमने अब ये भी कहा कि सर 2005 है ना, ये 2005 है, क्या मुझे पूरा साल जाना है 2005? नहीं जाना है ना, कहाँ तक जाना मात्र 5 जनवरी। तो देखो ये जो 5 जनवरी था जो हमने हटाया है 1 साल इसमें से, पूरा 2005 में से, तो 2005 का मुझे 5 ही दिन जाना है, तो वो 5 दिन में यहाँ पे काउंट कर चुका हूँ। कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 5 और 5 10, यहाँ पे काउंट कर दिया ये 5 जनवरी। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि छोड़ा है, ये पूरे साल नहीं जाना होता है, इस वजह से 1 माइनस कर लेते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से हम कोड लिख लेते जो इससे पहले नहीं लिखे। सारी बात समझ प्रश्न हाँ प्रश्न लिख लेंगे, उतारते रहेंगे इसके साथ। आप लिखेंगे जरा, फिर से लिखेंगे जनवरी का कोड वाला छोटा प्रश्न लिखेंगे। आप लिखेंगे 21 जनवरी 21 जनवरी 2010, 21 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? 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 आंसर नहीं बताना है, अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो दूसरा बच्चा फोकस हो जाएगा भाई, है ना, कि मेरा नहीं आ रहा और वो कैसे आ गया। 21 जनवरी क्या बार आ रहा? बृहस्पति आ रहा? फ्राइडे किसका आ रहा? आपका फ्राइडे आ रहा। बृहस्पति आ रहा सबका, पीछे बृहस्पति आ रहा बेटा, बृहस्पति। अंशुल ऐसा कम की बृहस्पति, शुक्र किसका आ रहा है? आपको शुक्रवार आ रहा है, 1 माइनस किया उसमें से, साल में से पहले हमेशा करेंगे 1 माइनस, है ना, हमेशा तो माइनस करना है। हर एक प्रश्न में जब आपको डेट ऑफ बर्थ
निकालना होगा हमेशा एक माइनस करके चलेंगे आप लोग वैल्यू को। अब जिसका नहीं आ रहा है पीछे लास्ट में भी ओ इधर देख लो वीरू, बताइए कितनी डेट थी? 21 जनवरी 2001। अब जरा ध्यान देंगे जिसका नहीं हो रहा, यहाँ ध्यान दे। प्रियांशु हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ पे देख 2010 है, 2010 है। सबसे पहले एक माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि सर 2010 के पूरे नहीं जाना है, जनवरी तक जाना है तो एक साल माइनस करना पड़ेगा। भाई एक साल माइनस करिए, कितना साल बच गया? 2009। तो आप कहेंगे सर 2009 के ऐसे लिखेंगे, ध्यान दे जो पहली बारी देख रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जो पहली बारी देख रहे हो ऐसे लिखेंगे भाई कि सर सबसे पहले हम इस 2000 के टुकड़े करेंगे, पांच टुकड़े हो जाएंगे 400 के, हो जाएंगे 5 टुकड़े 400 के, तो कितने साल बच गया? 9 साल। और आगे 9 के क्या लिख देंगे? ये ध्यान देंगे 9 साल तो बचेगा, लेकिन 9 साल में लीप भी तो होंगे भाई। तो आप बताइए 500 400 का कोड अगर 0 है तो 2000 का कोड भी कितना? 0। अब देखिए आप यहीं पे बनाएंगे, कितने साल है ये? 9 साल। 7 से बड़ा है ना, 7 से बड़ा है, बाद में 7 से डिवाइड तो लगा नहीं है, तो आप उसको पहले ही लगा दो ना 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड लगाने पे 2 ही तो बचेगा, लेकिन आपने 9 लिखना तो 9 लिखे। आप बताइए 9 साल में कितने लीप? तो आपको पता है लीप निकालने के लिए 4 से भाग लगाते हैं सर, तो 4 दूनी 8, कितने लीप आएंगे? 2। तो 9 और 2 कितने हो गए? 11। पर प्रश्न यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, कितने दिन है आगे? 21 को डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 से तो काटना है, ये 7 की है 21, तो अगर 7 से बाद में भी काटना ही है तो पहले ही 0 लिख लो। तो अगर मैं 0 लिखूं, अगर प्लस करना ही है तो प्लस करेंगे 21 दिन, 21 में 11 जोड़ा 32। आपने कहा सर 32 दिन है, 7 से डिवाइड लगाना है, 7 चौके 28, कितना बचेगा? 4। जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेष फल बचेगा, तो 4 बच गया, तो आंसर क्या आ गया है? समझ रहे हो सारे? प्रियांशु